असलकुम, दिस इज़ उमर अली एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विद उमर अली। तो आज की इस वीडियो में हम आपको एक टेस्ट की प्रिपरेशन करवाने जा रहे हैं जो कि रिसेंटली जिनकी रजिस्ट्रेशन क्लोज हुई है सक्खर IBA फ्री IT बूट कैम्प की, जो कि डिफरेंट कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं ऑल ओवर दी सिंध। बेसिकली जी इस पर मैंने वीडियो भी बनाई थी कि किस तरीके से आपने इनकी रजिस्ट्रेशन करनी है। ये रही वीडियो और मुझे काफ़ी ज़्यादा कॉमेंट सेक्शंस में आ रहे थे कि उमर भाई के किस तरीके से हमने इनके टेस्ट की तैयारी करनी है, और साथ में प्लस में हमने सिंध एजुकेशन फाउंडेशन में भी जो रिसेंट कोर्सेज़ की रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुकी है उनकी भी काइंडली टेस्ट के ऊपर वीडियो बना देंगे किस तरीके का टेस्ट आएगा और आपने किस तरीके से इस टेस्ट को क्वालिफाइड करना है। तो आज की इस वीडियो में बेसिकली मैं आपको कुछ इनकी इंपॉर्टेंट टिप्स वगैरह वो आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस शेयर करूँगा जिससे आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपकी मज़ीद क्लियर हो जाए। ठीक है, मैं यहाँ से आपको अपने थंबनेल्स नंबर फर्स्ट पे जो है हमारे पास आ रहा है कि जिसको IT इंडस्ट्री रेडीनेस बूट कैम्प प्रोग्राम 2024, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से हो रहा है ये, जिसमें जिन मेरी बहन भाइयों ने अप्लाई नहीं किया तो वो अभी तक भी इन कोर्सेज़ में इजीली अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली ये इसका मैंने भी कोर्स में इनरोलमेंट की थी और मैंने भी इनका टेस्ट दिया था, तो इसलिए मुझे इनके टेस्ट का आइडिया है कि किस तरीके के ये MCQs आते हैं। तो आज की इस वीडियो में कंप्लीट मैं आपको डिटेल में बताऊँगा कि किस तरीके से आपने इनके MCQs वगैरह की तैयारी करनी है। तो हमने एक डिटेल में MS वर्ड पे इनके सबसे पहले MCQs जो है स्टेप बाय स्टेप में हमने डिवाइड कर दिए डिफरेंट पोर्शंस में कि किस तरीके के टेस्ट वगैरह ये आते हैं और ये किस तरीके का इनका क्राइटेरिया है पासिंग का, और आपने किस तरीके से इनका टेस्ट जो है क्वालिफाई करना है। बेसिकली ये जो MCQs आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं 3 से 4 सेशंस में पार्ट्स में, ये आप हर एक टेस्ट में ये MCQs रिपीट हो चुके हैं जो मैं दे चुका हूँ, और जो अकॉर्डिंग टू माई रिसोर्स जो पेपर्स आ चुके हैं मेरे पास उनकी हेल्प से उन सबको कंबाइन करके एक MS वर्ड की फॉर्म में मैंने आप सब के लिए ये MCQs तैयार किए हैं ताकि आप मेरे बहन भाई जो भी टेस्ट वगैरह में अपेयर होना चाहें वो हाईली रिकमेंड होने के साथ साथ हाईली सिलेक्टेड भी हो जाए और उनकी अच्छे से अच्छे कोर्स में इनरोलमेंट हो जाए। ठीक है, हम चलते हैं अपने MS वर्ड की तरफ जहाँ पे अभी हम आपको डिटेल में इनके MCQs रीड करके बताते हैं। आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पर मैंने अपना MS वर्ड डॉक्यूमेंट एक तैयार किया है जो जिसमें मैंने इस डॉक्यूमेंट में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि किस तरीके से आपने सक्खर IBA का जो फ्री IT बूट कैंप है उसके लिए आपने टेस्ट की तैयारी करनी और आपने उस टेस्ट में किस तरीके से सिलेक्ट होना है। ठीक है, बेसिकली ये IT इंडस्ट्री रीडिंगनेस बूट कैंप बाय सक्खर IBA। टेस्ट पैटर्न की अगर बात करें तो आपके पास 4 इन चीज़ों में से टेस्ट आता है। जो मेरा टेस्ट हुआ था इन 4 चीज़ों में से हुआ था। कंप्यूटर एडवांस बेसिक MCQs आए थे, नंबर सेकंड था इंग्लिश, थर्ड जी जनरल नॉलेज एंड नंबर फोर्थ इज़ IQ। इन 4 के कम्बिनेशंस में आई थिंक 60 या 80 MCQs आए थे जो कि इजीली अगर कोई बेसिक्स भी बंदा है अगर उसके बाद थोड़ी सी भी कंप्यूटर वगैरह अदर नॉलेज है इंग्लिश की भी तो वो इजीली टेस्ट पास कर देगा। टेस्ट इतना इजी भी नहीं होता जितना आप समझ जाएं और ना इतना मुश्किल होता है। ठीक है, और जब टेस्ट आपका होगा तो आपको ये वाले डॉक्यूमेंट्स कुछ अपने लेके जाने होंगे। ज़ाहिर सी बात है जब आपने ऑनलाइन अप्लाई किया होगा तो आपकी एक स्लिप जनरेट हो चुकी होगी। वो स्लिप आपने संभाल कर रखनी है। जब आपका रिटन टेस्ट होगा MCQs टेस्ट होगा तब भी आपने वो लेके जानी है, और जब आपका इंटरव्यू होगा तब भी आपने लेके जानी है। और दोनों के जब आप लेके जाएंगे स्लिप दोनों जगह तो आपके पास जो भी आपके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी आपके पास होने चाहिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है इंटरव्यू भी आपका कंडक्ट किया जाएगा जब आप क्वालिफाइड करेंगे इनका टेस्ट। मैं अगेन ये बात रिपीट कर रहा हूँ, टेस्ट इनका थोड़ा लेवल का होता है, हाई होता है, और आपने इतना ईजी भी नहीं समझना ना ही इसको इतना हार्ड समझना है। बेसिकली इनके टेस्ट की सबसे पहले हमारे पास आज पार्ट 1 है जिसमें हम आपको कंप्लीट जो मेरे पास MCQs आए थे अल्हम्दुलिल्लाह से जो मुझे थोड़े बहुत याद थे तो मैंने सोचा कि उनको MS वर्ड पे अच्छे तरीके से लिखे आप सबको ये शेयर कर दिया जाए इन दी फॉर्म ऑफ दिस वीडियो ताकि आप सबका भी फ़ायदा हो सके और आप सबको आइडिया हो सके कि टेस्ट किस तरीके का आता है इनका, ताकि आप सब इजीली क्लियर कर जाएं। ठीक है, अगर सबसे पहले अगर हम आ जाएं हमारे पास आ रहा है, मैंने यहाँ पे बना दिया है। सबसे पहले हमारे पास जो MCQs है टर्म कंप्यूटर इज ड्राइव फ्रॉम लैटिन वर्ड है, ये ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही है। हु इज़ द फादर ऑफ द कंप्यूटर, चार्ल्स बेजेस इज फादर ऑफ कंप्यूटर थे। ठीक है, नंबर थर्ड पे आ रहा है हु इज़ द फादर ऑफ इंटरनेट, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। ठीक है, हमारे पास आ रहा है इफ़ कंप्यूटर हैज़ मोर देन वन प्रोसेस देन इट इज़ नाउन एज अ मल्टी प्रोसेसर। ठीक है, हमारे पास मल्टी प्रोसेसर, यूनी प्रोसेसर, मल्टी थ्रेड और मल्टी प्रोग्रामिंग के हमारे पास सारे जो है ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जिसमें हम काम कर रहे होते हैं, अपने ऑपरेशंस परफॉर्म करवा रहे होते हैं। ठीक है, WW डॉट स्टैंड फॉर जो भी हम जैसे
www.google.com, www.facebook.com, www.instagram.com। जब भी ये www क्या है मतलब ना, ये है वर्ल्ड वाइड वेब है, इसकी फुल एब्रीवेशन स्टैंड बाय ये है, ठीक है। ये भी एक एमसीक्यूज आया था। The collection of system provided control and the coordinates the overall operation of the computer system is called a system software, operating system, utility program और device या device driver, ठीक है। इसका ऑप्शन जो है बी सही है। देखें हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, इज़ अ पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन यूज़र एंड हार्डवेयर, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको आपको एग्जांपल दूँ, ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब विंडो। अगर विंडो के बगैर क्या आप कंप्यूटर से इंटरेक्ट या रब्ता कर सकते हैं? ह्यूमन है, हम इंसान है, हम चलाते हैं मशीन है, कंप्यूटर फॉर एग्जांपल, क्या हम दोनों के दरमियान रब्ता हो पाएगा जब हमारे पास ये सिस्टम ही नहीं होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम? तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास एक काम करता है, एक बातचीत खेती करता है टू यूज़र टू हार्डवेयर, ठीक है। गीगाबाइट इज इक्वल टू दी 10 मेगाबाइट, ठीक है। ये एक एमसीक्यू था हमारे पास। दी ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर इज नॉन एज अ, कंप्यूटर का जो भी ब्रेन होता है वो सीपीयू कहलाता है, क्योंकि सीपीयू की मदद से हम सारे अपने फंक्शंस जो हैं वो कैरी कर रहे होते हैं। व्हाट इज़ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में सीपीयू के अंदर कौन सी चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट है? सीपीयू के अंदर हमारे पास अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जिसे हम एएलयू भी कहते हैं। अगर आपके पास इस टाइप का आ जाए एएलयू या सीयू, मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट, बात एक ही है, ठीक है। सीडी रूम स्टैंड फॉर, सीडी रूम की जो है कम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। सीडी के बाद आप चाहें तो डीवीडी का भी इसका कर सकते हैं, मगर डीवीडी का मैंने ऐड नहीं किया, अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। एएलयू जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि ऊपर अभी रिसेंटली एमसीक्यूज में एएलयू का मतलब क्या था? मैथमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। अच्छा, WLAN का मतलब क्या है? वाइड एरिया नेटवर्क। और इसी तरीके का अगर आपके पास एमसीक्यूज आ जाए LAN मतलब लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। दी फर्स्ट कंप्यूटर वाज प्रोग्रामिंग यूज, फर्स्ट कंप्यूटर जब हमारे पास फर्स्ट जनरेशन, हमारे पास बेसिकली 5 जनरेशन है कंप्यूटर की, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ जो अभी हम चला रहे हैं, ठीक है। जब हमारे पास फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आया था तो उसमें हमारे पास कोई हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या असेंबली लैंग्वेज कोई भी नहीं था, तो हम मशीन लैंग्वेज जो है वो इस्तेमाल करते थे, ठीक है। व्हाट इज़ दी लाइट पेन? लाइट पेन क्या है? हमारे पास लाइट पेन इज़ ए इनपुट डिवाइस, ठीक है। इनपुट मतलब हमारे पास, जैसे मेरे पास एक एमसीक्यूज आया था कि स्कैनर जो है हमारे पास हमारा इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। स्कैनर हमारा ज़ाहिर सी बात है इनपुट डिवाइस है, वो इस वजह से इनपुट डिवाइस है कि पहले वो स्कैन करता है चीज़ को, जैसे ही उसने स्कैन किया तो वो हमारे पास सिस्टम में हमें स्क्रीन पे प्रोवाइड कर देता है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप किसी भी मार्ट वगैरह में जाते हैं शॉपिंग के लिए, तो वो आपका किसी भी प्रोडक्ट का SQR कोड स्कैन कर लेते हैं, वो स्कैन हो गया, स्कैन के बाद उनके पास सिस्टम पे कोड आ जाता है कि इस चीज़ की इतनी प्राइस है, तो वो हमारा आउटपुट हो गया। इसी तरीके से जो लाइट पेन होता है वो हमारे पास इनपुट ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है जो कि हमें आउटपुट लेने में मदद साबित देती है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है और जो मैं बातचीत आपसे कर रहा हूँ, जो एमसीक्यूज़ मैं आपको अपनी तरफ से भी एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, ये भी सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो काइंडली आपने इस वीडियो को स्किप नहीं करना, ये आप सबकी रिक्वेस्ट है, मैंने ये वीडियो बनाई है, ठीक है। WNIVAC की फुल फॉर्म क्या है? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ठीक है। ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अभी हम आ जाते हैं बेसिकली HTML, क्योंकि जिस कोर्स के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं ना, तो उसी कोर्स के रिलेटेड या उससे आउट ऑफ कोर्स थोड़े बहुत आपके पास हाई भी एमसीक्यूज आते हैं। जैसे HTML स्टैंड फॉर, बेसिकली HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट हमारे पास यूज़ होती है फॉर फ्रंट एंड के लिए, ठीक है। ये मतलब हमारे पास वेबसाइट डेवलपमेंट में ये चीज़ें काम आती है। HTML की जो फुल फॉर्म है वो है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो कि इसका ऑप्शन बिल्कुल सी सही है, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ। What is the following of the elements is responsible to making the text bold in HTML? हमारे पास कौन से एलिमेंट है जो हम बोल्ड के लिए यूज़ करते हैं? मतलब फॉर एग्जांपल जैसे मैंने ये चीज़ बोल्ड की हुई है, मैंने किया है विद द हेल्प ऑफ B, बट इफ़ यू वांट टू डू बोल्ड इन HTML देन वी यूज़ अ B एलिमेंट, ठीक है। B एलिमेंट वी यूज़ टू इफ़ यू वांट टू बोल्ड एनीथिंग, ठीक है। अगर हम इसे नेक्स्ट करें, व्हाट इज़ द फॉलोइंग टैग इज़ यूज टू इंसर्टिंग द लार्जेस्ट हेडिंग इन HTML? हमारे पास HTML में 6 तरीके की हेडिंग होती है, H1, H2, H3, H4, H5 एंड H6। जो H1 है ना वो सबसे बड़ी हेडिंग होती है और सबसे जो छोटी हेडिंग है वो H6 है, ठीक है। सो H1 इज़ द हाईएस्ट हेडिंग इन अवर HTML। ये MCQs हमारे पास बिल्कुल सही, ये भी मेरे पास आया था। अच्छा, ये सारे वही MCQs है जो मैं डिफरेंट टेस्ट दे चुका हूँ, या जिन टेस्ट में या सखर IBM में जो MCQs आया था ये वो सारे MCQs हैं। What of the following tags
टैग इज़ यूज टू इंसर्ट अ लाइन ब्रेक इन HTML। कौन सा टैग हमारे पास यूज़ होता है फॉर लाइन ब्रेक के लिए? अगर हम लाइन ब्रेक MS वर्ड या MS पावर पॉइंट में करना चाहें तो हम सिंपली इंटर कर देते हैं तो हमारे पास लाइन ब्रेक हो जाती है। बट जब हम वेबसाइट डेवलपमेंट वगैरह करते हैं तो हमारे पास जो लाइन ब्रेक के लिए टैग यूज़ होता है, देन वी यूज़ अ BR टैग इज़ यूज फॉर अ लाइन ब्रेक। ठीक है, ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपने लाजमी इनको देखना है। वॉट ऑफ द फॉलोइंग टैग इज़ यूज टू ऐड रो इन अ टेबल। जब हम कोई भी रो वगैरह ऐड करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम इसमें कोई टेबल हम क्रिएट करना चाहें, हम यहाँ से आके हम सिंपल यहाँ पे टेबल ऐड कर देंगे, हमें जो चाहिए होगा। वही चीज़ अगर हम अपनी वेबसाइट में करना चाहें, देन वी यूज़ अ TR टैग यूज फॉर अ ऐड रो इन। ठीक है, ऐड रो इन अ टेबल। अब ये थे बेसिक HTML के MCQ जो मेरे पास आते हैं। अभी हम आते हैं CSS की तरफ। जैसे HTML की फुल फॉर्म है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इस तरीके की जो CSS की फुल फॉर्म है, देन इट इज़ द कैस्केडिंग स्टाइल शीट। ये आपने लाजमी याद रखना, ये आपके पास हर एक पेपर में MCQs आता है। द प्रॉपर्टी इन CSS यूज टू चेंज द बैकग्राउंड कलर फॉर एन एलिमेंट। जो फॉर एग्जांपल अगर हमें इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना तो मैं सिंपली इस पे आ जाऊंगा यहाँ पे। अगर हमारे पास जो HTML होता है वो एक किस्म का ढांचा होता है वेबसाइट का, उसमें हम डिज़ाइनिंग के लिए हम CSS यूज़ करते हैं। ये प्लस पॉइंट चीज़ें जो मैं आपकी नॉलेज के लिए आपको बता रहा हूँ। ठीक है, हम बैकग्राउंड प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं CSS के लिए। ठीक है, फॉर एडिंग बैकग्राउंड कलर। व्हाट टाइप ऑफ जावास्क्रिप्ट इज़ अ लैंग्वेज। जावास्क्रिप्ट हमारे पास कौन सी लैंग्वेज है? जावास्क्रिप्ट हमारे पास जो है वो ऑब्जेक्ट बेस से ओरिएंटेड बेस है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, हमारे पास जो मशीन असेंबली लैंग्वेज होती है ना हमारे पास, वो हमारे पास जो यूज़ होती है वो हम किसी भी रजिस्टर से हार्डवेयर से कनेक्शन के लिए यूज़ होती है। और हाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो हम यूज़ करते हैं, ज़ाहिर सी बात है, हाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमारे पास पाइथन हो गई, C++ हो गई, जावा हो गई, ये सारे हमारे पास हाई प्रोग्रामिंग पे पाइथन लैंग्वेज है। ठीक है, और अगर नेक्स्ट MCQs की बात कर लें तो हमारे पास आ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग की इज़ यूज टू एडिट इन अ MS वर्ड। कौन सी की हमारे पास यूज़ होती है MS वर्ड में एडिट के लिए? वो करेक्ट ऑप्शन इसका बिल्कुल ये है, ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल ठीक है, FD। ठीक है, मैं यहाँ से इसको डी को रिमूव कर देता हूँ ताकि आप सब कंफ्यूज ना हो। अच्छा, आपने इन MCQs को अच्छी तरीके से रिवाइज कर लेना है वीडियो को पॉज करके। ये सारे वो MCQs हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी बात ये रिपीट कर रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट MCQs हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो आपने इसको स्किप नहीं करना है। यही MCQs बेसिकली अगर आप कोई भी क्लर्क वगैरह का टेस्ट देने जाते हैं, कोई भी XYZ अदर भी आपको टेस्ट वगैरह देने जाते हैं कंप्यूटर में, उस बेसिक कंप्यूटर के तो आपके पास क्लास में MCQs होते हैं। तो ये MCQs सबके लिए हैं, ये आप ना समझिएगा कि किसी एक टेस्ट के लिए। सारे MCQs मतलब मिलजुल के एक ही जगह आते हैं। ठीक है, मतलब ये रिपीटेड MCQs होते हैं हर जगह से। विच ऑफ द फॉलोइंग की इज़ यूज टू रिपीट लास्ट एक्शन इन MS वर्ड। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है जो कि है F4। ठीक है, अभी हम अगर अपने नेक्स्ट MCQs की तरफ चलें, वो विच ऑफ द कीज़ अंडरलाइन। हम कोई भी चीज़ अंडरलाइन करनी हो में MS एक्सेल में, तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इसके लिए अंडरलाइन करना चाहूँ, आप सबको मैं एग्जांपल भी करके दिखा दूँ, तो सिंपली मैं इस पर दबाऊँगा तो अंडरलाइन हो जाएगी। मगर वो बोल रहे हैं कि शॉर्टकट की आप बताओ, तो उसके लिए हमारे पास जो ऑप्शन है वो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सी है। कंट्रोल यू इज़ यूज टू अंडरलाइन द टेक्स्ट फॉर इन अ MS एक्सेल। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिजिकल डिवाइसेज ऑफ अ कंप्यूटर। फिजिकल डिवाइसेज में हमारे पास कंप्यूटर में कौन कौन सी चीज़ें हैं? इनमें आपके हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर या कम सिस्टम सॉफ्टवेयर पैकेजेस। ठीक है, अभी फिजिकल डिवाइसेज वो होती हैं जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, MP3 हो गए फॉर एग्जांपल, या आप हमारे पास वायर ले लो, ये वायर वो सारी ये चीज़ें आती हैं हमारे पास हार्डवेयर में। मतलब वो चीज़ें जिनको हम टच कर सकें वो हमारे पास हार्डवेयर होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो ए बिल्कुल सही है, ये भी MCQ से आया था। ठीक है, विच ऑफ द वी ये जी अभी मैं करता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस प्रोवाइड द कम्युनिकेशन बिटवीन अ कंप्यूटर एंड दी अदर वर्ल्ड। ठीक है, कौन सी चीज़ों से हम अपना जो है वो कंप्यूटर से इंटरेक्ट करते हैं? एक तो ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद कौन सी चीज़ है? ज़ाहिर सी बात, अगर मुझे कोई भी फाइल वगैरह ओपन करनी होगी तो मैं किसकी मदद से करूँगा? मैं करूँगा माउस की मदद से। अगर कोई भी मुझे टाइप चीज़ें करनी होगी वो मैं किसकी मदद से करूँगा? वो मैं करूँगा कीबोर्ड की मदद से। जो चीज़ मुझे कोई इंसर्ट वगैरह करनी होगी, तो हमारे पास इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस जो है ये यूज़ होती हैं हमारे पास फॉर अ कम्युनिकेशन के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एक्सेस द सर्वर। एक्सेस को कौन सा करता है?
क्लाइंट करता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। मैं इसे बोल्ड भी कर देता हूँ। ठीक है, फिर आ रहा है हमारे पास बेसिकली ये हमारे पास आज एमसीक्यू, ये कंप्यूटर के एमसीक्यूज़ थे जो मैंने आपको डिटेल में बता दिए हैं। ये सारे वही एमसीक्यूज़ हैं जो रिपीटेड हैं, जो जितने भी मैं टेस्ट वगैरह दे चुका हूँ, और उसके अलावा भी जो सखर आईबी में भी आ चुके हैं। और इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे आपको जो मैंने थंबनेल्स वगैरह बनाए थे, अगर आप सिंध एजुकेशन फाउंडेशन का भी टेस्ट देना चाहते हैं, वेबसाइट डेवलपमेंट के भी देखें आप, मैंने आपको इसमें एमसीक्यूज़ बता दिए हर चीज़। मतलब ये सिंध एजुकेशन फाउंडेशन में जिसने कि मेरे बहन भाइयों ने अप्लाई किया होगा, तो वो भी अगर ये करना चाहे एमसीक्यूज़ की तैयारी, वो भी कर सकते हैं। ठीक है, जितनी ज़्यादा हम एमसीक्यूज़ की तैयारी करेंगे तो उतना अच्छा आपके हाईली चांसेस होंगे आपके रिकमेंडेशन के और आपके इंशाल्लाह सिलेक्शन के भी। ठीक है, अगर इसके अलावा आप अगर और भी वीडियोस वगैरह देखना चाहते हैं तो फिर रिसेंटली अभी जो नेफ्टेक के एमसीक्यूज़ हो चुके हैं, जो नेफ्टेक अपने टेस्ट ले रहा है अदर सेंटर्स में, उनके भी जो पेपर्स आए हैं मेरे पास, मुझे जो स्टूडेंट्स ने शेयर किए उनमें भी मैंने डिटेल में वो उनके 3 पार्ट्स बना दिए हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। उन दोनों की मैं आप इसको इस वीडियो के लास्ट में उन तीनों की लिंक आपको शेयर कर दूंगा उन वीडियोस की। अगर आप वहाँ से भी उनके भी एमसीक्यूज़ रिपीट करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा, ताकि आपके कहीं से भी आपकी तैयारी ना रहे कोई भी टेस्ट के लिए। ठीक है, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ये सिर्फ टेस्ट ना कि सिर्फ सखर आईबी यूनिवर्सिटी के लिए है, बल्कि ये जो भी बेसिक हमारे पास टेस्ट वगैरह होते हैं, जिस टेस्ट, ज़ाहिर सी बात है कंप्यूटर का टेस्ट में अब कंप्यूटर एक चीज़ कंपलसरी हो चुकी है किसी भी इदारे में। ठीक है, तो उसको चलाने के लिए भी एक बंदा तो लाजमी चाहिए, बंदा वही आ सकता है जिसको नॉलेज होगी थोड़ी बहुत। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है, आपने इन एमसीक्यूज़ को स्किप नहीं करना है। इंशाल्लाह जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम आपको जनरल नॉलेज या फिर इंग्लिश के देंगे। टोटल हमारी 4 पार्ट में ये आपको हम इनकी तैयारी करवाएंगे इंशाल्लाह। आज हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है जो कि कंप्यूटर के हमने आपको एमसीक्यूज़ बता दिए। इंशाल्लाह सेकंड में हमारे पास जो वीडियो आएगी आपके पास जनरल नॉलेज, देन हमारे पास आईक्यू। देखिए जनरल नॉलेज और आईक्यू भी आपके पास हर एक किसी टेस्ट में आता है, तो आप ये ना समझिएगा कि किसी एक टेस्ट के लिए तैयारी है। ठीक, वीडियो के सारे वो बेसिक एमसीक्यूज़ थे जो हर एक टेस्ट में रिपीट होते हैं। जो मेरे भी जितने टेस्ट चाहिए उन सब में ये टेस्ट एमसीक्यूज़ रिपीट हुए हैं। हमने आपको डिटेल में बता दिया कि किस तरीके से आपने इनका टेस्ट क्लियर करना है, और आपका टेस्ट पैटर्न भी बता दिया, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं जब आप टेस्ट या इंटरव्यू देने जाएंगे। तो अभी तक भी अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ईजिली पहुंच सके। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।